हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना मंडे का दिन है, ये वो मॉर्निंग का टाइम है और अब जो है ना 6 बजे इतना रोशनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उठने के साथ फिर मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे, झाड़ू वगैरह लगाई। फिर उसके बाद जब तक आलू बॉईल हो गए थे, अब मैंने उनको छील के और फोड़ दिया है अच्छे से। तो बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी टिफ़िन में आज आलू के पराठे। तो रोज़ रोज़ नई नई वैरायटी बन रही है, तो बच्चों को खुशी होती है, एक्साइटमेंट भी होती है जाने की। तो फिर जाने के लिए ना थोड़ा सा उनमें उनमें ये रहता है कि हाँ हमें स्कूल जाना है, लंच वगैरह अच्छा अच्छा मिलता रहे। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा ये लगे कि खुशी से जाएं, मतलब मूड ऑफ करके ना जाएं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन कूटा था, थोड़ा सा वो डाल दिया। धनिया पत्ती थी मेरे पास, वो मैं कट कर रही हूँ। और आलू मैंने अच्छे से फोड़ दिए हैं। ये वाले आलू जो हो रहे हैं ना, ये वाइट वाइट से जो आ रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं कि मतलब इनको है ना आप कितना भी फोड़ दो, इनमें थोड़े थोड़े लंग्स रह जाते हैं। तो इसी वजह से ना मैंने इसको कटोरी की हेल्प से थोड़ा सा फोड़ा है इनको। अब उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड किए यहाँ पे, और नमक मिर्ची इसमें मिलाई, अच्छे से मिक्सअप की। और बच्चों को एक एक करके मैंने उठा दिया। और आजकल धैर्य न्यू स्कूल में जा रहा है ना, तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ जाता है। तो मतलब सुबह एक ही आवाज़ में उठ जाता है और खुद से रेडी होता है, कभी मना नहीं करता है मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो न्यू है अभी, शायद इसलिए कर रहा है, या फिर ये लगा लो कि स्कूल उसको पसंद आया है तो ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है उसको। तो इस चीज़ के लिए मैं एकदम से फ्री हो गई हूँ। अब मुझे ये नहीं लगता कि हाँ मुझे धैर्य को बहुत अच्छे से पैम्परिंग करनी पड़ेगी तब जाके वो रेडी होगा, या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आलू का मसाला रेडी हो गया था मेरा। और आटा मैंने पहले लगा के रख दिया था, क्योंकि आटे को सेट होने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। पराठे के आटे जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा सेट होने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लेते ही लेते हैं। तो इसलिए उनको मैंने अच्छे से सेट होने के लिए रख दिया था। तो जी बस यहाँ पे जो है ना, जब तक मैं बच्चों को रेडी कर रही थी, मैं नहा के आ गई थी, मंदिर जाना था मुझे। और बस फिर उसके बाद जो है ना, मैं आके बच्चों के पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। तो अभी टाइम था मेरे पास 6:30 करीब बजे थे। तो मैं नहा ली थी और फिर उसके बाद 5-10 मिनट के अंदर मैं मंदिर भी होके आ गई थी। फिर उसके बाद आके मैं यहाँ पे पराठे बना रही थी। तो पराठे जो है ना, मैंने मतलब इतने बनाने हैं अभी तो फ़िलहाल के लिए बच्चों के टिफ़िन के लिए। मेरे बच्चे खा के नहीं जाते, खाने के लिए उनको या तो चाय के लिए बिस्किट वगैरह ये सब चाहिए, और ये पराठे वगैरह तो कभी भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में उनको सिर्फ टिफ़िन के लिए चाहिए, और मैंने बस उनके टिफ़िन के लिए बनाने थे। और आज जो है ना मंडे है, तो इनका भी ऑफ है। तो मुझे ये लग रहा था कि आज मैं घर होके आ जाऊँ। तो मतलब सुबह सुबह से मेरे माइंड में ये चल रहा था कि बहुत दिन हो गए मैं घर नहीं गई हूँ, जब से मम्मी नहीं है ना, मम्मी चली गई हैं, जब से मेरा मन भी नहीं करता जाने का। तो कई बार तो ये होता है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती अंदर से। लेकिन आज बहन का फ़ोन आया था ना, तो वो बोल रही थी मैं आऊँगी तो आ जाइयो थोड़ी देर के लिए। तो इसीलिए फिर एक बार को तो मैंने उससे बिल्कुल ही मना कर दिया था, मेरे को नहीं आना है। लेकिन फिर ये लगा कि चलो चली जाती हूँ, और रौनक से मिल लूँगी और फिर मंजू से भी मिल लूँगी। भाई तो मिलेगा नहीं, वो तो ड्यूटी जाएगा। तो मैंने यही सोचा कि मैं चली जाती हूँ। तो बाद में डिसाइड यही हुआ कि चलो चलते हैं। तो ये भी बोले चलो चलते हैं। तो जो बच्चे जब तक स्कूल से आएंगे तब तक हम भी आ जाएंगे। लेकिन फिर सुबह के टाइम जाना नहीं हुआ, दोपहर के बाद जाना हुआ। दोपहर के बाद इसलिए क्योंकि फिर दोपहर का खाना वगैरह खा के मुझे यहीं से जाना था, क्योंकि वहाँ पे भी बहन को आने में थोड़ा लेट हो जाता। इसी वजह से फिर मैंने ये सोचा कि वो भी लेट हो जाएगी, मैं भी अब यहाँ से जाके फिर हम खाने पे लगेंगे बनाने। तो ये सोचा कि घर से ही खा के चलते हैं। फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, उर्वी काव्या भी आ गई थी, धैर्य भी आ गया था। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। लेकिन गर्मी इतनी थी, अब जो है ना, जब से परसों से ये 2-4 बूंदें पड़ी हैं, उसके बाद से तो इतनी गर्मी हो गई है ना। ऐसा लगता है जैसे बाइक पे जब चलते हैं ना धूप में, ऐसा लगता है कोई गाल पे चाटे लगा रहा बहुत ज़ोर से। और बहुत गर्मी लग रही थी। एक बार को तो ये लग रहा था चलो चलते हैं वापस से, लेकिन फिर ये लगा अब निकल गए हैं तो निकल ही चलते हैं, बस चलना चाहिए अब तो। और एक तरफ से फिर ये लगा कि उधर से जाना था हमें, और आ कहीं और गए थे। लेकिन फिर हमने फिर से रास्ता अपना मतलब मोड़ा, हम दूसरे रास्ते से जाना था हमें, वहाँ से गए फिर हम। और धैर्य आगे बैठा था, उसको भी बहुत गर्मी लग रही थी। अब यहाँ पे खजूरी के फ्लाईओवर से हम निकल रहे थे, तो मैं यहाँ से मेरे को इन्होंने रोकी मतलब बाइक, तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से ना ये बंद कर दिया है रास्ता। और जैसे मतलब क्रॉस हो जाते थे पहले, अब जो है ना आगे से न्यूटन लेके तब आना होगा बाइक वगैरह, जब भी आपके पास कोई भी कन्वेंस है तो उसको आगे से लेके न्यूटन लेके तब आना होगा। बीच में से ये रास्ता बिल्कुल से बंद कर दिया है। और ये चीज़ के लिए ना मुझे तो अच्छा भी नहीं लगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था रश था।
उसके बाद मैं पहुंच गई थी घर पे और रौनक ने फिर जाते ही पैर छुए और फिर उसके बाद जाते ही ना सबसे पहले बेड पे निगाह जाती है, क्योंकि मम्मी यहाँ पे होती थी। जब भी मैं आती थी ना मम्मी मुझे यहीं पे मिलती थी। और इस चीज़ को लेके ना मेरे को मन में मतलब इतना दुख सा होता है ना, आते ही बहुत ज़्यादा दुख होता है यार। मतलब मम्मी नहीं मिलती है ना, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं मिला। और मम्मी का ये बेड है ना हमेशा सूना सूना ही रहेगा ये। अब मैं क्या ही करूँ, मैं इस चीज़ के लिए ना, मैं आप सबसे इस चीज़ के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि आप सब समझ सकते हो कि माँ के बिना ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और मम्मी की मुझे इतनी याद आती है ना बहुत ज़्यादा। और इस वक्त मैं एडिटिंग भी कर रही थी ना, तो मेरा मतलब आँखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। तो मम्मी की जब भी मैं फ़ोटो देखती हूँ ना, तो ये लगता है कि जैसे पापा थे, नहीं थे, पापा चले गए थे तो मम्मी थी हमारा सहारा, लेकिन फिर उसके बाद मम्मी भी चली गई ना, अब हमें कोई भी नहीं दिखता। इसी वजह से आज तो बहन आई तो फिर मैं भी आ गई, तो ये मुझसे पहले पहुंच गई थी। फिर हम बैठे थोड़ी देर बातें बातें की, फिर बैठे थोड़ी बहुत देर बातें बातें की और चाय नाश्ता किया। फिर बाहर बैठ गए थे, बाहर मतलब पड़ोस की आंटी बैठी थी, वो बातें बातें कर रही थी। वो बोल रही थी मतलब कि काफ़ी दिनों बाद आए हो, आते नहीं हो, तो मतलब फिर वही है, फिर दुखी हो गया मन। फिर मम्मी की याद आ गई एकदम से, क्योंकि हम जो है ना ज़्यादातर मतलब अंदर टीवी वगैरह ये सब देखते रहते थे, जैसे भाई और ये उर्वी के पापा वगैरह। तो मैं और मम्मी हम सब या तो ऊपर बैठते थे जाके, या यहाँ बाहर बैठते थे। तो मम्मी की जो याद है ना वो तो याद ही रह गई। अब मम्मी मिलेगी नहीं कभी भी, और सपने में भी नहीं आएगी अब तो कभी भी। तो इस चीज़ के लिए ना बहुत दुखी होता है यार मन, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं निकल गई। बिना पकड़ रहा बिल्कुल भी, कतई भी। चल ठीक, ठीक है बनना जा रहे हैं। अब उसके लिए रुकेंगे तो टाइम हो जाएगा ना। चलो ये सूट सही लग रहा है, कलर सही लग रहा है इसका। क्या कर रहा है वीरू? हाँ? सही लग रहा है। हट जा। मंगा लो, पनीर मंगा लो। देख रहे हैं ये तेरी मम्मी है ना? हाँ मम्मी है। मम्मी है हम बे। जल्दी बनाती रहेगी। हाँ वीडियो बनाती जाऊंगी। ठीक है जा रही हूँ। बाय शर्मा जी। बाय। फोन कर देना पहुँच गए। हाँ। ठीक है चल बाय। बाय रौनक। बाय। चीज़ खा लियो हैं? ठीक। बालक देख कैसे खड़े हैं। तो जी बस फिर उसके बाद मतलब मैं करीब निकली थी 6:30 बजे, 6:30 निकली। फिर वही है 1 घंटा पहुंचने में लगता ही है, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है पुराड़ी साइड का, और पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत घूम के भी आना पड़ता है। तो इसीलिए ना फिर टाइम हो गया, और बच्चे फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे थे, इसलिए मैं ना मिल पाई भाई से भी, वो आया लेट था। फिर मंजू रुकी है, आज रुकी है, वो कल चली जाएगी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मम्मी की वजह से मेरा तो मन एकदम से दुखी हो गया था आने के बाद ना। फिर ये लग रहा था बस कैसे ही करके भगवान एक बार मम्मी को दिखा दे।